So hello guys, this is Shivam and you are watching your favorite YouTube channel The Visionary Shivam। और The Visionary Shivam का ये विजन है कि आपकी मैक्सिमम आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं अपने चैनल पे दे सकूं। और एक ऐसी ही प्रॉब्लम्स है पैसा 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 और पैसा। क्योंकि पैसा किसको प्यारा नहीं है यार। कुछ लोग तो थ्योरीज देते हैं कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो सिर्फ सुनाने के लिए और बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि पैसा ही हमारे जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है तो बहुत कुछ है। मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने कुछ लोगों से पूछा कि यार बताओ क्या ऐसा चीज़ है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। खटाक से मेरे एक दोस्त ने रिप्लाई दिया, यार हैप्पीनेस, खुशी को हम पैसे से नहीं खरीद सकते। मैंने बोला पगला गया है क्या यार, तू इमेजिन करके देख कि तेरी फर्स्ट सैलरी आ रही है और तू अपने सैलरी से तुम अपने मम्मी पापा को ले जाकर के 5 स्टार होटल में खिला रहे हो। हैप्पीनेस नहीं खरीदा जा सकता है क्या पैसे से? इमेजिन करो यार कि क्या नहीं किया जा सकता है पैसे से। कुछ लोग बोलते हैं यार कि गरीब लोग जो होते हैं वो लोग खुश रहते हैं लोग, क्योंकि उनके पास कम पैसा रहता है। अरे यार ये गलत इंफॉर्मेशन तुम्हारे माइंड में भर कौन दिया है? कौन तुमसे बोल दिया कि गरीब लोग खुश रहते हैं? कभी जा करके देखे हो क्या यार? हमेशा ये स्ट्रेस बढ़ा रहता है, कर्ज लिए रहते हैं, कर्ज में दबे रहते हैं यार। ये जो है ना रोते हैं यार, आंसू नहीं गिरता है, खून के आंसू गिरता है। देखे थे हो नहीं। हाँ ये कुछ हद तक मैं मान सकता हूँ कि मिडिल क्लास के लोग कुछ हद तक सही रहते हैं। देखो अगर आप एक स्टूडेंट हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बात समझ जाओ, अमेरिका में एक रिसर्च किया गया था जिसमें कि पाया गया था कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, यानी आपको पैसे से छुटकारा चाहिए, अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो आपके माइंड में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि मुझे पैसा कमाना है, तो आपको कम से कम 35 करोड़ से 40 करोड़ के बीच में कमाना पड़ेगा, इनकम कमाना पड़ेगा। लेकिन ये जो रिसर्च किया गया था ये 1-2 साल पहले किया गया था, और आने वाले कम से कम आप 10 सालों में आपको ये चीज़ अचीव करना पड़ेगा। क्योंकि अभी यही सोच रहे हो कि 30 या 25 के एज में आप करोड़पति बनो, तो बिल्कुल इस चीज़ को आप समझो। लेकिन एक और चीज़ होता है हमारे मार्केट में, इन्फ्लेमेशन, जिसको कि आप मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो समझ जाओ महंगाई। यानी हर साल इन्फ्लेमेशन का जो रेट हो वो लगभग 6% के या 7% के अराउंड रहता है। यानी ये जो इन्फ्लेमेशन होता है इसको आप समझो, यानी हर साल आपके पास अगर इस समय 100 रुपये है तो अगले साल उस 100 रुपये का जो कीमत होगा वो 94 रुपये के इक्वल हो जाएगा। यानी जो 100 रुपये आप रखे हो अगले साल 94 रुपये हो जाएंगे। तो ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। तो यानी इस समय के टाइम के हिसाब से आपको 40 करोड़ रुपये कमाना है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, तो आने वाले समय में ये संख्या और भी बढ़ जाएगा। यानी कम से कम आपको 45 करोड़ रुपये चाहिए तब आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सको। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूं, मुझे याद आ गया, गीता में 3 तरीके से जीवन जीने को बोला गया है। एक तो ये कि आप खुद कमा रहे हो, खुद का पेट पाल रहे हो और अपने घर के लोगों को भी खिला पिला रहे हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप जो कमा रहे हो उससे कि आपकी फैमिली तो चल ही रही, साथ ही साथ आप सोसाइटी में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, अपने आसपास के लोगों का भी कुछ हेल्प कर रहे हो। लेकिन जो तीसरा तरीका है इसको आप एकदम ध्यान से समझना। तीसरा तरीका ये है कि आप जो कमा रहे हो उससे कि आपका घर चल ही रहा है, साथ में आपकी सोसाइटी चल रही है, साथ में आप नेचर को कुछ दे रहे हो, इस यूनिवर्स को दे रहे हो, मिलियंस ऑफ पीपल्स के लाइफ को इफेक्ट कर रहे हो। एंड दैट्स द रियल लाइफ। अगर आपको भी ऐसी रियल लाइफ चाहिए तो आपको इससे भी बियॉन्ड सोचना पड़ेगा और आपको कुछ करना पड़ेगा। देखो लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, ये फैक्ट है। आपको जो लोग बोलते हैं कि यार कम पैसा कमा करके भी जीवन जिया जा सकता है, ऑफ कोर्स यार जीवन जिया जा सकता है, लेकिन उसको जीवन जीना नहीं बोलते हैं, उसको जीवन काटना बोलते हैं। और ये एक हकीकत है जो आपको किसी भी हालात में मानना पड़ेगा, क्योंकि सच सच होता है और सच हमेशा कड़वा होता है, चाहे आप मानो या ना मानो। खैर ये सभी तो हो गई हमारी प्रॉब्लम्स और हमारे माइंडसेट के बारे में, ये पैसे के बारे में हम क्या सोचते हैं, हमारी कितनी गलत माइंडसेट है। लेकिन अब हम बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस के बारे में कि आप अभी से पैसा कैसे कमा सकते हो। देखो पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप एक बात समझ जाओ, आप जन से ना ही जीनियस और ना ही मैं हूँ, सब कोई नॉर्मल है। कुछ एक्सेप्शंस लोगों को छोड़ दे, क्योंकि गूगल बॉय भी होते हैं लोग हमारे देश में, उन लोगों को छोड़ देते हैं, हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब आप देखो आप भी एक नॉर्मली आप ग्रो हो रहे हो, लेकिन आप सोचो आप भी नॉर्मल कुछ कर रहे हो, आप भी नॉर्मली पढ़ाई कर रहे हो, मैं भी नॉर्मली पढ़ाई कर रहा हूँ, सब कोई नॉर्मल चल रहा है, तो आप फिर कैसे करोड़पति बनोगे? आप कैसे इस नेचर को कुछ दे पाओगे? कैसे आप मिलियंस ऑफ लोगों पे इंपैक्ट कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। यानी आपको कुछ करना पड़ेगा। और आप समझ जाओ किसी भी काम में अपना एकदम एक्सीलेंस देने के लिए, उस काम में अपना परफेक्शन हासिल करने के लिए आपको 10,000 घंटे देना पड़ता है। ये एक थ्योरी है, ये सभी को पता है, मे भी आपको भी पता होगा, नहीं भी पता होगा तो आप पता कर लीजिएगा इसके बारे में। जो मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ इसको आप ध्यान से समझो। पहले आप इस
बात को समझो कि आप जीनियस नहीं हो। और एक बात और, अपने माइंड को ओपन रखो और उस पर एक फिल्टर पेपर लगा करके रखो कि जो चीज़ें आप चाहो सिर्फ वही अंदर जा सके, लेकिन ओपन हमेशा रखो, लेकिन उस पर फिल्टर पेपर के साथ में कि उस पर जितनी हो सके अच्छी चीज़ें इंफॉर्मेशन जा सके और बुरी जो चीज़ें रहे वो एकदम वहीं पे रुक सके। लेकिन माइंड ओपन रखना पड़ेगा आपको। और आपको अपनी जो सोसाइटी है, देखिए सोसाइटी जो होती है वो एक समय के हिसाब से बन गई है। हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी, हम लोगों की जो फैमिली होती है, वो लोग हमको ज़्यादा बड़े सपने नहीं देखने देते। इसके पीछे रीजन है, उनकी कोई गलती नहीं है यार, क्योंकि उन लोगों ने वैसा देखा है अपने हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री का इम्पैक्ट पड़ा है उन लोगों पे। तो इसलिए आप उन लोगों को ब्लेम करना छोड़ो और आपको कुछ करना है तो करो। अपने पेरेंट्स को कन्वेंस करो, समझाओ सभी चीज़ें, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे समझाओगे तो सब कोई समझ जाता है यार। और आप एक बात का ध्यान रखो, अगर आपको भी रियल लाइफ में पैसा कमाना है, अगर लोगों को इम्पैक्ट करना है, तो आपके लाइफ में पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा रहेगा तभी आप जीवन में और भी ग्रो कर सकते हो, अपने आप को बड़ा कर सकते हो। जो आपके अंदर एथिक नेचर है उसको आप बाहर ला सकते हो और भी लोगों पे इम्पैक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आप इस नेचर के लिए कुछ कर सकते हो, इस यूनिवर्स के लिए कुछ कर सकते हो, इस ब्रह्मांड को कुछ दे सकते हो। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, और नॉर्मल सी चीज़ है स्किल। इसको आप समझना, स्किल, क्योंकि टैलेंट कुछ नहीं होता है, कोई भी जन्म से टैलेंट लेकर के पैदा नहीं होता है। ये एक सच्चाई है जो आपको किसी भी हालात में मानना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, ये टैलेंट। भाई क्या टैलेंट है? कुछ टैलेंट नहीं होता, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। टैलेंट इज नथिंग, स्किल इज एवरीथिंग। ये एक सच्चाई है और इसको आपको मानना पड़ेगा। तो अगर आपको भी लाइफ में पैसा कमाना है तो आप समझ जाइए, 10,000 घंटे का रूल याद रखो और स्किल याद रखो। कोई एक स्किल पकड़ो अच्छा सा और उसमें 10,000 घंटे झोंक दो। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप एक अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो, एक राइट सोर्स से नॉलेज लेकर के उस चीज़ में लगे हुए हो, तो उसमें आप एकदम परफेक्ट बन जाओगे, उसमें एकदम टॉप के 1% लोगों में आप आ जाओगे। और किसी भी फील्ड में अगर आप टॉप के 1% में हो तो समझ जाओ कि आप वहां पे करोड़पति बन जाओगे। आप अपनी लाइफ में जो भी चीजें हासिल करना चाहते हो वो कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपको टॉप 1% के लोगों में आना है। तो यकीन है मेरे दोस्त की सभी चीजें आप समझ गए होंगे। पैसे के बारे में जो आपके माइंड में गलत एक इन्फॉर्मेशन बैठाई गई थी उसको भी आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तभी आप नीचे कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा कि इसका सेकंड पार्ट भी लाया जाए। क्योंकि जो पैसे की प्रॉब्लम है, पैसा कैसे कमाना है, पैसा एक्चुअल में होता क्या है, पैसे काम कैसे करते हैं, इन सभी चीजों पे मैं आपको एक एक चीज समझाना चाहता हूं। एक्चुअल में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, ये भी आपको मानना पड़ेगा, ये भी उतना ही सच्चाई है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।